गुड इवनिंग। तो हम करंट अफेयर सीरीज में आज बात करेंगे इंडिया की मिसाइल वुमन। कौन है भारत की मिसाइल वुमन? कौन बताएगा? इंडिया के मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उन्हीं की टीम में उन्हीं के साथ काम किए हुए एक महिला वैज्ञानिक, कोई नाम याद आ रहा है? टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया या भारत की अग्निपुत्री। टेसी थॉमस केरल से आती हैं और इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जो है वो मिसाइल इंजीनियरिंग और उसी से संबंधित स्ट्रीम में किया। और भारत के जो अग्नि मिशन है, अग्नि मिसाइल का 4 और 5 प्रोजेक्ट, उसकी डायरेक्टर रही है। बहुत ही मतलब एक तरीके से होनहार, योग युग है, महिला सशक्तिकरण, महिला को बढ़ावा देने की एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के तौर पर टेसी थॉमस, वो अभी चर्चा में थी 5-6 रोज पहले। कारण उनको 8वां पुरस्कार मिला। कौन सा? पालोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार। ये कौन थे जिनके नाम पर यह पुरस्कार है? पालोस मार ग्रेगोरियोस। ये इंडिया में केरल में जन्मे हुए जो सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके तहत इन्होंने धार्मिक जो मान्यताएं हैं और विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के सेवा के लिए असाधारण प्रकार का काम, विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य बिठाने से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए। और ये उच्च अधिकारी के तौर पर, जिनको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, दिल्ली के ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च जो है उसके मेट्रोपॉलिटन रहे दिल्ली के अंदर। और इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है 2 साल से। इस पुरस्कार की मान्यता, अहमियत मैं आपको यह बता दूं कि यह पुरस्कार, पहला पुरस्कार दिया गया दलाई लामा जी को। दूसरा पुरस्कार दिया गया जो अपने वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति, फ्लड क्रांति, उसके जनक, उनको वर्गीज कुरियन जी को दिया गया। फिर उसके बाद करण सिंह जी जो जम्मू कश्मीर से आते हैं उनको दिया गया। अपने राजस्थान में आरटीआई एक्टिविस्ट अरुणा रॉय, उनको दिया गया। तो ये काफी प्रेस्टिजियस पुरस्कार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब इस तरीके से बड़े समारोहों में दिया जाता है। तो उसी क्रम में 2 साल से दिया जाने वाला यह 8वां पुरस्कार मिला है टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस के परिचय के बारे में हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण, अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी, ये इन सारों का सिंबॉलिक तौर पे देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी हम बात करें टेसी थॉमस के जो प्रोफाइल है उसके बारे में। तो इनको अग्निपुत्री या मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने किसी मिसाइल प्रोजेक्ट का लीड किया है या उसमें लीडरशिप का रोल प्ले किया है। भारत में 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP ये स्टार्ट हुआ था। 5 मिसाइल इसके तहत डेवलप की गई और 2008 में इस प्रोग्राम का समापन किया गया। भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम जो है, जिसका नेतृत्व या लीडरशिप किसने की थी? IGMDP की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। और उन्हीं की टीम में, उन्हीं के साथ काम करने के लिए जो है वो पहचानी जाती है टेसी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया या फिर अग्निपुत्री इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं अग्निपुत्री? क्योंकि अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल, इसके जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया था। ये पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने ये किया। अच्छा, उसके बाद में DRDO, उसके एक चेयरमैन होते हैं और फिर अलग अलग विंग में उनके जो है वो कार्य ऑफिस होते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो टेसी थॉमस DRDO में एरोनॉटिकल सिस्टम की डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनका जो कोर एरिया है जिस पे इन्होंने काम किया वो किया मिसाइल का जो प्रक्षेपण पाथ, मतलब किस दिशा में ट्रांजेक्टरी क्या होगी मिसाइल की, उसके ऊपर, और प्रपल्सन के टाइम पर डायनेमिक्स कैसी रहेगी उसके ऊपर, नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल और लंबी दूरी की मिसाइलों का सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, खूब सारे इन्होंने अपने जीवन के दौरान कार्य किए हैं। थोड़ा सा इनकी और शुरुआती बात करें हम टेसी थॉमस की, तो इनको बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार में
ये अग्नि कार्यक्रम, ये जो अपनी अग्नि मिसाइल का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अग्नि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सेल्फ रिलायंस 2001 में पुरस्कार दिया गया। फिर डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2008 में दिया गया। फिर इनको 2012 के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि ये एक तरीके का जो आपका रक्षा से संबंधित जो परियोजनाएं चलती हैं उनका कुशल प्रबंधन किया जाए, तो एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुरस्कार दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, 2012 में इनको दिया गया। फिर उसके बाद इनको 2009 में सुमन शर्मा अवार्ड, जो किन क्षेत्रों में, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और नेशनल डिजाइन एंड रिसर्च फोरम फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन, ये दोनों मिलकर के सुमन शर्मा अवार्ड देते हैं, वो इनको 2009 में मिला। अच्छा, मैडम क्यूरी महिला विज्ञान पुरस्कार, मैडम क्यूरी कौन थी? पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनके पति और इनको साझा रूप से दूसरा नोबेल पुरस्कार, एकमात्र महिला जिसको 2 नोबेल पुरस्कार मिले। ये जो क्यूरी फैमिली है उसके टोटल देखा जाए तो 5 नोबेल पुरस्कार। इन्होंने किसकी खोज की? रेडियो एक्टिविटी की खोज की। काफी महान, जो उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक रिसर्च कार्य किया रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो मैडम क्यूरी के सम्मान में, क्योंकि मैडम क्यूरी पूरी दुनिया में महिलाओं को वैज्ञानिक कार्य और उन सबके तौर पर देखा जाए तो एक तरीके से पहली महिला थी जिन्होंने ये सारे बैरियर तोड़े थे। तो महिला सशक्तिकरण की ज्वलंत तलवार मेरी क्यूरी, इन्हीं के सम्मान में अवार्ड दिए जाते। तो 2012 में इनको मैडम मेरी क्यूरी अवार्ड मिला। फिर 2013 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने राजस्थान में मेवाड़ जो क्षेत्र है वहां के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, और उसका अवार्ड का नाम है महाराणा उदय सिंह अवार्ड, वो इनको दिया गया। फिर उसके बाद 2013 के इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर नेशनल कमीशन फॉर विमेन द्वारा, जो महिला आयोग है के अंदर वाला, उसके द्वारा आउटस्टैंडिंग वुमेन अवार्ड दिया गया। और अभी हाल ही में ये 8वां पुरस्कार इनको दिया गया, पॉल मोर वाला ग्रेगोरियन अवार्ड। अच्छा, उसके बाद में इनका जो आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, थोड़ी सी उनके बारे में बात कर ले। 5 मिसाइल कौन सी थोड़ी सी समरी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ी सी बात कर ले हम। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में 1983 में भारत के अंदर मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें 5 मिसाइल को डेवलप किया गया। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है वो डीआरडीओ, और 2008 में इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूर्ण घोषित कर दिया गया। कौन सी 5 मिसाइल? पटना, है ना, पटना नाम से, PATAN, है ना। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। थोड़ा थोड़ा देखिए इनके बारे में। तो सबसे टेसी थॉमस का संबंध इनमें से किन से ज्यादा रहा? अग्नि। तो अग्नि सीरीज वाली। तो सबसे पहले हम देखें पृथ्वी के बारे में। तो जो पृथ्वी मिसाइल सिस्टम है वो एक सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन के ऊपर मार करने वाली शॉर्ट रेंज की, थोड़ी दूरी तक जाने वाली मिसाइल। कितनी रेंज है? 150 किलोमीटर से लेकर के 350। इसके 3 वर्जन है। एक वर्जन आर्मी के पास, एक वर्जन एयरफोर्स के पास, और एक वर्जन नेवी के पास। जो नेवी और एयरफोर्स वाले वर्जन है उनकी रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर। और जो अपनी नेवी के पास है उसका नाम क्या है? धनुष। अग्नि का ही नाम धनुष है। और ये जो है वो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। एक तो पृथ्वी के बारे में बेसिक सी बात ये। दूसरा, इस रेंज में कौन आता है? अग्नि। अग्नि के कितने संस्करण है? 5, जिनमें से पहला शॉर्ट रेंज है। कितनी रेंज है इसकी? 700 किलोमीटर। कैसी है? क्रूज है या बैलिस्टिक? बैलिस्टिक मिसाइल होने का मतलब रात जो पाथ है एक निश्चित परवलय पथ में जाएगी और अगली जगह पर वॉरहेड ले जाएगी। दूसरी फिर मीडियम रेंज वाली, कितनी रेंज है? 2000 किलोमीटर। फिर तीसरी और चौथी जो है वो इंटरमीडिएट रेंज की है, 3000 और 4000 वाली। और अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर की है, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो हथियार ले जाके डाल दे या फिर वहां पर नुकसान पहुंचा दे। तो मैडम टेसी थॉमस जो है वो कौन से प्रोजेक्ट से? अग्नि 4 और अग्नि 5, इन दोनों से संबंधित रही है। उसके बाद हम देखें तो अपना त्रिशूल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, जमीन से नीचे ऊपर फेंक के मारो, जिससे कि एरियल ऑब्जेक्ट, ड्रोन वगैरह, जो हवाई जहाज वगैरह है, उसको नीचे बहुत जल्दी रिएक्शन करती है हाथों हाथ। उसके बाद नाग के जो है वो 2 वर्जन अपने पास। एक तो हेलीकॉप्टर से नाग जो है वो दागी जाने वाली हेलिना,
और दूसरा नीचे जमीन से नामिका, नाग मिसाइल कैरियर, जमीनी संस्करण है जो नीचे से ऊपर जो हवा में कुछ उड़ रहा होता है उसको मार गिराए, है ना। तो ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट क्रूज टाइप की मिसाइल। उसके बाद हम देखें तो लास्ट अपनी क्या है, आकाश, सुपरसोनिक सरफेस टू एयर, नीचे जमीन से एयर में, और कितने किलोमीटर की रेंज है, 30 किलोमीटर की। तो ये सारी बातें। उसके बाद में अपने अब्दुल कलाम साहब, जो वैज्ञानिकों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक अच्छे टीचर, अच्छे फ्रेंड फिलोसफर, एक अच्छे राजनीतिज्ञ और अच्छे वैज्ञानिक, भारत को आत्मनिर्भरता जो डिफेंस सेक्टर में है, स्पेस सेक्टर में, उसमें आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान। अपार्ट फ्रॉम डीआरडीओ इनके और भी दूसरी उपलब्धियां, इसरो के साथ में भी, परमाणु परीक्षण के मामले में भी। तो देखिए कुछ फैक्ट इनके बारे में। 11वें तो राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये जो इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका सबसे मतलब लंबे टाइम तक लीडरशिप इन्होंने किया। जो अपने इसरो के अंदर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3rd SLV और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद 1998 में जब भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया तो उसका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने, उन्होंने नेतृत्व किया उसका। अच्छा, पहला परमाणु परीक्षण कब कर लिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ये इनकी किताबें अगर देखें हम तो इनकी किताबों में विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इनका विजन, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण किताब। इनको सम्मान क्या क्या मिले? एक तो 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और फिर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इनको दिया गया। तो सारे सम्मान इनको प्राप्त बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ और डाउन टू अर्थ रह के, एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे साइंटिस्ट और उस कहीं से भी ज्यादा बेहतर इंसान, ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने पेश किया है। तो ये आज का है पूरा अपना टॉपिक। और इसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करके बताओ मुझे कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। कौन सा होगा? सभी सही है क्या इसके ऑप्शन? कोई सा भी गलत नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अपन ने ये जो लगातार ये सीरीज चलाई है, उसके बाद अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ है ना, तो उसमें संडे वाले में लगभग इसी रेंज के सवाल साइंस टेक्नोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। अपन जो ये मटेरियल तैयार करते हैं वो कहां से तैयार करते हैं? सरकार की जितनी वेबसाइट्स हैं, जैसे PIB की तो है ही है जिसपे न्यूज आती रहती है। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, PSU है या फिर परमाणु कार्यक्रम है, इसरो है, इन सभी वेबसाइट पर जो सरकार का नोटिफिकेशन आता है वहीं से अपन काम की चीजें उठाते हैं और उसका बैकग्राउंड जोड़ के उसको तैयार करते हैं। RPSC की आज के दिन अप्रोच एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो वो जो क्वेश्चन आया है, अपन ने जो बात किया था, जो अभी थोरियम बेस्ड जो रिएक्टर लगाने की, चाइना वाला मोल्टन थोरियम रिएक्टर वाला, तो उसमें अपन ने एक बॉक्स बनाया था राजस्थान के बांसवाड़ा में जो परियोजना लगाई जा रही है, और उसके जो क्वेश्चन आया उसके पहले दोनों के दोनों ऑप्शन सेम टू सेम और उसी के सारे वो क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए अपना मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइन और लेंथ बिल्कुल RPSC से मैच कर रही है, उसी तरीके से आप सिंसियरली इसको फॉलो करें। मेरे हिसाब से कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा साइंस और टेक्नोलॉजी में, चाहे वो आने वाला SI का एग्जाम हो चाहे फिर RAS का एग्जाम हो। तो मतलब इसी रेंज के ऊपर RPSC सवाल बना रही है और उसी रेंज पर अपन तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई और ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन बच्चे जो है वो अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आगे से कोशिश करेंगे कि उनका कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक या ऐसा क्वेश्चन जो आता है अपने रिलेवेंट, उसको अपन शामिल करें और उसको अपनी करंट अफेयर सीरीज में भी उस सुझाव को ले लें। आज के लिए इतना, थैंक यू।